खबर उत्तर भारत में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 101 साल का रिकॉर्ड और जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक भारी बर्फबारी। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। नए साल पर पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। तो बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में लगातार शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। यूपी में बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 101 साल का रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। नए साल पर पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। तो बता दें आपको कि लगातार बर्फबारी, बारिश और शीतलहर की वजह से ठंड बढ़ती जा रही है। तापमान कम हो गया है और पूरे उत्तर भारत में कई जगह यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। बारिश पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और नया साल भी कड़ाके की ठंड में ही बीतने वाला है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी का दौर जारी है। दिल्ली में बारिश ने 101 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में बारिश का दौर। उत्तर भारत में शीतलहर से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहे हैं और वाहनों की रफ्तार धीमी हो रही है। शीतलहर की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा, ठंड बहुत ज्यादा। ऐसे में नया साल कड़ाके की ठंड में बीतने वाला है। तो उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक भारी बर्फबारी और उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट और यूपी के कई जिलों में घना कोहरा। नए साल पर कड़ाके की ठंड, क्योंकि फिलहाल ठंड बहुत ज्यादा, लगातार बारिश पिछले 2-3 दिन से और ऐसे में तापमान में गिरावट, सर्द हवाएं, घना कोहरा। तो सर्दी का डबल अटैक फिलहाल उत्तर भारत के लोग झेलने को मजबूर हैं। जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की गई थी बारिश को लेकर कि 26, 27, 28 के आसपास भारी बारिश हो सकती है, ऐसे में देखा गया कि लगातार बारिश जारी और साथ ही अब सर्द हवाएं चलने की वजह से, शीतलहर चलने की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में भी बर्फबारी देखी जा रही है और साथ ही घना कोहरा कई शहरों में छाया हुआ है। हमारे साथ में संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। भदोही से हमारे साथ में आदर्श जुड़े हुए हैं और झांसी से हमारे साथ में रवि परिहार जुड़े हुए हैं। रवि, अब झांसी में, क्योंकि अब देखा जा रहा है मौसम काफी सर्द है, झांसी में कैसा मौसम है और बारिश के क्या आसार हैं? क्योंकि उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश को लेकर अभी भी कहा जा रहा है कि आगे बारिश जारी रह सकती है। आपको बता दें कि झांसी में लगातार शीतलहर और घने कोहरे के साथ में तेज हवाओं का प्रकोप जारी बना हुआ है, जहां पर लोगों को सुबह से निकलने में अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं झांसी में जो नेशनल हाईवे है उन पर घना कोहरा और बादलों की धुंध छाई हुई है। और अब वहीं आपको बता दें कि बारिश ने विगत दिवस रवि, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है रवि से। दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की और झांसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। आदर्श हमारे साथ में जो कि भदोही से बने हुए हैं। भदोही में कैसा मौसम देखने को मिल रहा है आदर्श? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि भदोही में सर्दी का प्रकोप तेज हो गया है। बता दें कि ये सड़क जो है, आप तस्वीरों के माध्यम से कैमरामैन चाहेंगे आप दिखाएं, ये सड़क मुख्य मार्ग प्रयाग है। ये सड़क जहां आवागमन वाहनों की तेजी से हो रही थी, इस सड़क पर जो है वाहन पूरी तरह से वीरान है। सड़क पर वाहन नहीं देखे जा रहे हैं। लगातार लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं। आप कैमरामैन चाहेंगे कि आप दिखाएं, ये जो है गांव के लोग हैं, अलाव तापते नजर आ रहे हैं। इनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर सर्दी किस तरह से जो है अपना चित्रण ढा रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम केवट जोगेंद्र बिंद है। क्या कहेंगे आप, तो इस तरह सर्दी बढ़ रही है? जी देखिए, सर्दी का माहौल आज 2-3 दिन से लगभग काफी तेजी से बढ़ चुका है और इसमें ठंड से लोग बचाव के लिए जगह जगह अलाव अपने घर में जला करके बैठे हुए हैं। और अभी हाल ही में, मैं विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी शासन प्रशासन के माध्यम से ग्रामवासियों के बड़े बुजुर्गों को कंबल वितरण करने का काम किया, जिसमें हमारे इस ज्ञानपुर विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय पंडित विपुल दुबे जी के कर कमलों द्वारा गरीब लोगों को, बड़े वृद्ध जनों को ठंड से बचने के लिए, उनको राहत के लिए गर्म वस्त्र यानी कि शासन प्रशासन के माध्यम से कंबल वितरण भी किया गया। बिल्कुल, तो आपको बताना चाहेंगे कि शासन प्रशासन एकदम मुस्तैद है।
जो है अलाव की व्यवस्था की जा रही है, कंबल की व्यवस्था की जा रही है, शेल्टर होम में व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। अब बात की जाए किसानों की खेती की, तो हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से खेती पर यह सर्दी का असर पड़ रहा है। अभी बूंदाबांदी भी हुई थी, क्या कहें, क्या नाम आपका? किस तरह से 2 दिन से बूंदाबांदी हो रहा है, खेती पर किस तरह है? खेती में सरसों के फूल पर माहौल लग रही है, समझा ना। खेती बहुत चौपट होने की कगार पर है। अच्छा, गोरू भी इस समय मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं ठंड से। कोई सरकार की तरफ से पशुओं के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, बिल्कुल किसानों का कहना है कि ठंड का प्रकोप हम लोग की खेती पर भी पड़ रहा है। लगातार 2 दिन से बूंदाबांदी भी हो रही है। जो गेहूं की फसलें हैं, सरसों की फसलें हैं, वो नष्ट होने के कगार पे हैं, और वो जो छुट्टा पशु हैं वो भी लगातार जो है किसानों की फसलों को लगातार नष्ट करते नजर आ रहे हैं। जी चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। मुरादाबाद से हमारे साथ में इमरान खान जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता रवि जुड़े हुए हैं। मुरादाबाद में इमरान, कैसा मौसम देखने को मिल रहा है और किसानों के लिहाज से ये मौसम कितना ठीक लगता है? बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ देखा जा सकता है। बीते 2 दिनों से मुरादाबाद में हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके लेकर धुंध भी छाई रही और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। अब बात करें जहां एक और इस ठंड ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, तो वहीं इन हल्की हल्की बूंदों से किसानों को के चेहरे खिले हैं और ये हल्की हल्की झंझन की बारिश जो रबी की फसल के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है, जिसमें गेहूं हो, चना हो या मटर हो। बिल्कुल रवि, वाराणसी में मौसम कैसा है? हालांकि वाराणसी देखा जाता है कि वहाँ के जो लोगों की दिनचर्या होती है वो कुछ इसी तरह की होती है कि सुबह सुबह उठकर मंदिर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसे में क्योंकि धार्मिक नगरी है तो फिलहाल सर्दी बहुत ज़्यादा है, शीतलहर बहुत ज़्यादा है और देखा जा रहा है जगह जगह बारिश भी पड़ रही है, बारिश का दौर जारी है। वाराणसी में कैसा मौसम है? जी आपको बता दिए, अगर आज की बात की जाए तो आज सबसे घना कोहरा है। अब तक में सबसे घना कोहरा आज देखने को मिला है, जो कि पूरी तरीके से एक चादर बन के है। लोग अगर 10 मीटर की बात की जाए तो 10 मीटर दूर तक की दिखाई नहीं दे रही। जब तक आप नजदीक ना पहुंच जाए तब तक आपको कोई दिखाई नहीं देगा। अगर बात की जाए वाराणसी में, तो वाराणसी में आज की ठंड सबसे ज्यादा है। कल क्योंकि जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी हुई थी, उसके बाद कई घंटों लगातार हुई थी, वो भी रुक रुक के, तो उस वजह से ठंड बढ़ी है और गलन बढ़ा है। लोगों को कपकपा की महसूस दिला दिया है, क्योंकि वाराणसी में सबसे ज्यादा ठंड देने वाली आज की जो है दिन है। अगर बता दें, जिस तरीके से अगर नगर निगम की तरफ से जिला जो वाराणसी प्रशासन द्वारा जो लोगों के लिए जो कि अलाव की व्यवस्था की गई है, अब देखने को अलाव भी मिल रहा है। पिछले समय में कुछ दिन अलाव देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब कल से और आज की बात की जाए तो चट्टी चौराहों पर या गलियों में जो है अलाव देखने को मिल रहा है। हर जगह आपको लोग अपने आप को सेव करने के लिए आग के पास बैठे हुए हैं, आग को ताप रहे हैं और अपने आप को बचाने के लिए जो है कि स्वेटर या जो भी रजाई है, कंबल, सारी चीज देखने को मिल रहे हैं। घर में हीटर या रूम हीटर जो भी देखने को मिल रहे हैं। तो बनारस में अगर कहा जाए तो ये आज का सबसे ज्यादा ठंड जो है कि पूरे इस सीजन का सबसे ज्यादा ठंड आज देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में तो दिखाई दे रहा है कि कोहरा बहुत ज्यादा है। आपके पीछे जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल दिखाई दे रही है कि बहुत कम है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 10 मीटर से भी कम अगर आप देखने की कोशिश करें तो नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि तापमान आप बता रहे हैं काफी कम हो गया, मौसम बहुत ज्यादा सर्द है, कितना तापमान कम हुआ है? और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे थे कि अलाव पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या इंतजाम? जी आपको बता दें, रैन बसेरों की बात की जाए तो पिछले अगर समय की बात की जाए तो रैन बसेरों में बहुत ज्यादा लोग को आवागमन नहीं था, या अपनी जो है कि ठंड से बचाव के लिए ज्यादा रैन बसेरों की तरफ रुख नहीं देखा जाता। लेकिन अगर कल की बात की जाए और आज की बात की जाए तो रैन बसेरों में जगह नहीं है, क्योंकि लोगों को वहां जो है रुकने की खास व्यवस्था जो है नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा की गई है। उनके लिए आग की भी व्यवस्था के अलाव को जो वहां पर जलाया गया है और उनके रहने की उचित व्यवस्था की गई। जो भी बाहर से यात्री आ रहे हैं, जिनको गेस्ट हाउस या तमाम होटल नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें रैन बसेरों में भी रुकने की व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार से किसी भी यात्री को या वाराणसी के जो भी बाहर खुले आसमान पे रहने वाले लोग हैं, उनको अगर देखा जा रहा है, अगर प्रशासन द्वारा उनको समझाया जा रहा है और रैन बसेरों में उचित व्यवस्था करा के उनको रहने के लिए कहा भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड बढ़ी है और गलन बढ़ा है, लोगों को कपकपाने के लिए मजबूर कर दे रहा है। ये अगर बात की जाए तो अब तक की सबसे ज्यादा जो है ठंड है
अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान में काफी गिरावट आ चुकी है। और बनारस की सबसे ज्यादा अगर ठंड की बात की जाए और कोहरे की बात की जाए तो ये पहला जो है कि ठंड सबसे ज्यादा पड़ रहा है, और कोहरा भी ये सबसे पहला कोहरा देखा जा रहा है कि जो कि 10 मीटर की दूरी तक की दिखाई नहीं दे रही है। और सड़कों पे जो भी वाहन चल रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर, वो अपने आप को जो है कि कम स्पीड में चला रहे हैं, क्योंकि काफी दूरी तक उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। लाइट का व्हाइट लाइट का आपके पास में रवि परिहार एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं झांसी से। रवि, झांसी में अगर फॉग की बात की जाए, कोहरे की बात की जाए, तो क्या स्थिति है? ये आपको बता दें कि झांसी में जो कोहरा है वो सुबह से लेकर लगभग 9 बजे तक रहता है, और 9 बजे के बाद जो बादल है वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। इसके बाद ही थोड़ी तेज धूप भी पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो तेज हवा के साथ में बारिश और बारिश के साथ में ओले जो एक हल्के कल गिरे हैं लगभग 1 घंटे तक, उससे झांसी के ग्रामीण क्षेत्रों के इलाकों में जो सर्दी है वो बढ़ चुकी है। और झांसी जिले सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से लगातार जो ओले पड़े हैं उनकी वजह से जो किसान पहले से ही काफी परेशान था, अब किसानों के माथों पर चिंता सता रही है। वहीं अगर बात की जाए कि जिला प्रशासन के इंतजाम की, तो जिला प्रशासन द्वारा रात के समय तो अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन सुबह के समय अलाव की व्यवस्था जिले में कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। वहीं जो रैन बसेरे प्रशासन द्वारा रात को सुरक्षित रात गुजारने के लिए रैन बसेरे की तहसील स्तर पर और नगर निगम के स्तर पर और नगर पालिका स्तर पर रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। आदर्श, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी काफी कम है, और जिला प्रशासन की तरफ से अगर इंतजामों की बात की जाए तो क्या इंतजाम है? बताना चाहेंगे कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ठंड को लेकर प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। आपको बता दें कि शेल्टर होम की बात करें तो भदोही में जनपद भदोही में ज्ञानपुर का इकलौता एक शेल्टर होम है जहां पूरी तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। बात करें शहरी और नगर ग्रामीण क्षेत्रों की तो लगातार प्रधान है, नगर अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष, उनके द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है। गांव में लोग अलाव तापते भी नजर आ रहे हैं, और प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि सर्दी के कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने, लगातार जो हाईवे पे चले, आप रोड पे सड़क पर उतरे गाड़ी लेकर तो फॉग लाइट जलाएं और इंडिकेटर जलाकर लगातार चलें। जी ठीक है इमरान, अगर हर जगह हम देख ही रहे हैं कि अब सर्दी बहुत ज़्यादा है, शीतलहर का असर भी देखने को मिल रहा है, और वहीं अगर आपके इलाके की बात की जाए, क्योंकि जगह जगह पर बारिश भी हम देख रहे हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई थी उसी के आधार पर हम ये देख रहे हैं कि बारिश का जो कहर है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके बाद ठंड भी बढ़ गई है। हम बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड तक की, तो तमाम पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बर्फबारी हो रही है, जिसका असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। अब मुरादाबाद में, अब क्योंकि यहाँ पर ठंड तो बहुत ज्यादा है क्योंकि शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन बारिश का जो दौर जारी है, यहाँ पर बारिश को लेकर क्या भविष्यवाणी की गई है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 42 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। तो वहीं मौसम विभाग का अनुमान ये भी है कि 16 जिलों में ओलावृष्टि होगी। और हमने ये देखा है कि बीते कल नोएडा में भी जो सड़कें थी सफेद चादर के रूप में तब्दील हो गई थी, इतना ओलावृष्टि हो, जिसका असर साफ तौर पे सड़क से लेकर गांव से लेकर शहर तक देखने को मिल रहा है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर है और सड़क किनारे अलाव की ओर खुद ब खुद लोगों की ठंड ने इतना मजबूर कर दिया कि अलाव की ओर बढ़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बात करें नगर निगम की, तो वहां पर रैन बसेरा की जो रियलिटी चेक भी हमने की थी, और कहीं ना कहीं उस रियलिटी चेक में नगर निगम अपनी कसौटी खरा उतार। लेकिन अलाव की बात की जाए तो अभी भी अलाव को लेकर मुरादाबाद का नगर निगम आंख मूंदे बैठा है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक स्थलों पर नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे जम्मू